करीब 2-2.5 साल बाद इतना आगे निकल जाएगा। मुझे लग रहा था कि ये अच्छा मौका है ग्रो करने का अयोध्या में, तो मैंने बट मेरे भैया ने ऐसे मजाक में बोला कि भैया जी अयोध्या वाले, तो उससे मैंने कॉन्सेप्ट उठाया। तो करीब 6 महीने तक बहुत ही परेशानियां हुई, तो ये दिन ना मैं भूल सकता हूँ ना ही कोई दुनिया भूल सकती है। उसी दिन इस पेज की शुरुआत भी हुई थी, उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो परेशानियां। मैं इस समय मौजूद हूँ अयोध्या में। जैसा कि आप जानते हैं, राम मंदिर फैसला आने के बाद लोगों की लोकप्रियता अयोध्या के प्रति बढ़ गई है। लोग यहाँ की सुंदरता और भव्यता दिखाने के लिए कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप बनाकर यहाँ की सुंदरता और भव्यता और विकास को दिखा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के बहुत ही फेमस पेज के एडमिन, जो आप जानते होंगे, सुने होंगे और आप उनका वीडियो शेयर भी करते होंगे। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ बहुत ही फेमस पेज अयोध्या वाले पेज के एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन पटेल भाई। आइए हम आज इनसे बात करते हैं। हर्षवर्धन भाई, आपका दवा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें समय देने के लिए। आपका पेज अयोध्या वाले पेज इतना फेमस हो गया है, लोगों को बताइए कि आपने इस पेज की शुरुआत कब की थी और किन किन परेशानियों को झेलना पड़ा। इस पेज की शुरुआत बहुत ही शुभ दिन हुई थी, राम मंदिर भूमि पूजन के दिन। वो बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, तो ये दिन ना मैं भूल सकता हूँ ना ही कोई दुनिया भूल सकती है। उसी दिन इस पेज की शुरुआत भी हुई थी, उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो परेशानियां बहुत हुई थी और शुरुआत में लोगों से जुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो करीब 6 महीने तक बहुत ही परेशानियां हुई। कोरोना काल में आप कैसे यहाँ घर से निकलते थे, वीडियो कवर करते थे, लोगों को आना जाना तो बंद था उस समय? परेशानियां तो होती थी, जैसे कि कभी कभी भैया के साथ गाड़ी से जाता था। देखिए बात ये रहती थी, उस टाइम में माइक लेके जाता था, तो लोग समझते थे कि मीडिया से कवर करने आए हुए हैं, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। पुलिस वाले भी रोकते नहीं थे, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं थी, अयोध्या में श्रद्धालु कहीं नहीं आते थे। तो मैंने रिस्क लेता था कि कोरोना काल चला था, सारी दुनिया घर में बंद थी, बट मुझे लग रहा था कि ये अच्छा मौका है ग्रो करने का अयोध्या में, तो मैंने उस मौके का यूज किया और उसका परिणाम आज। आपने क्या सोच कर ये चालू किया? वैसे तो बहुत से लोग पेज एडमिन ग्रुप पेज बनाए हैं, फेसबुक पेज बनाए हैं, लेकिन आपने कुछ अलग क्यों सोचा और क्या सोचा कि हम आज इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, हमारा पेज यहाँ बहुत दूर दूर तक फेमस हो जाएगा? आपने क्या सोचा था उस टाइम? देखिए, हम ये देख रहे थे कि लोग उसको दिखा रहे हैं बस, लेकिन जो चीजें जैसी है उसको वैसा नहीं दिखाया जा रहा है। जिसकी भव्यता, जिसकी जो ऐतिहासिक महत्व है, उसको वैसा ही क्यों ना दिखाया जाए। तो मैंने यही शुरुआत की और मैंने ये सोचा था कि जो चीजें हैं, कुछ चीजें यहाँ पे मंदिर है, लोग हनुमानगढ़ी हो गया, कनक भवन हो गया, दशरथ महल हो गया, लोग उसी को बार बार दिखा रहे हैं। जो हमारे पुराने ऐतिहासिक कुंड है या और भी मंदिर है, अयोध्या में 8000 से ज्यादा मंदिर है, लोग उनको नहीं कवर कर रहे हैं, बस लोग 3 मंदिरों के बारे में जान रहे हैं। तो मैंने ये सोचा सारी दुनिया को मेरे जो पुराने मंदिर है उनके बारे में भी पता चले, तो यही सोच के मैंने शुरुआत की थी और उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। क्या आपने सोचा था कि हमारा पेज आज करीब 2-2.5 साल बाद इतना आगे निकल जाएगा? जी, मैंने ये कभी सपने भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि 10 साल भी इतना ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि मुझसे पहले इस फील्ड में कई लोग थे। आपको भी पता है कि कई लोग थे और अच्छे पोस्ट पे थे, उनको कई अच्छे फॉलोवर्स थे, 30,000 40,000। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उन लोगों ने 5-6 साल दिया था, उसके बाद उनका परिणाम था और 2 साल में इतना अच्छा परिणाम। भगवान श्री राम की कृपा ही है मेरे ऊपर। आपने जब शुरुआत किया अपने पेज की, तो आपका बैकग्राउंड, परिवार का सपोर्ट या दोस्तों का सपोर्ट था कि आप अकेले निकलते थे, घर से वीडियो कवर करते थे, सारा पैसा आप ही करते थे, कि और कोई भी साथ में था? देखिए, मेरे दोस्तों को मेरे पेज के बारे में पता चला जब मेरे 30,000 फॉलोअर्स हो गए थे, और मेरी फैमिली को जब पता चला तब मेरे करीब 18,000 फॉलोअर्स थे। तब मेरे एक पेड प्रमोशन से इनकम आई थी करीब 700 रुपये। तब मैंने अपनी माँ को दिया था, तब मैंने अपने घर पे बताया था कि मैं पेज चला रहा हूँ। तो घर वालों का पहले रिएक्शन था, ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि उस टाइम मेरा इंटर था। तो घर वालों का सपोर्ट सिर्फ मम्मी को छोड़ के बाकी सबको स्टार्टिंग में सपोर्ट थोड़ा कम मिला, क्योंकि सबका ये था कि भाई पढ़ाई अभी कर लो, इंटर था और कोरोना काल भी था, सब घबराते थे घर वाले, बट मम्मी ने सपोर्ट किया। उस टाइम मेरे को फोन की भी बहुत जरूरत थी, तो उस टाइम मेरी माँ ने मुझे फोन दिलाया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। उस टाइम अगर मम्मी ने फोन ना दिलाया होता तो शायद आज यहाँ ना होता। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे अयोध्या वाले पेज के एडमिन हर्षवर्धन भाई ने बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जो भी इनका प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर इनकी करीब 5 लाख फॉलोअर हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं, आपका ऐसी कौन सी वीडियो थी जो वायरल हुई थी, जिसके जरिए आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं?
लेकिन जो सबसे पहली मेरी वीडियो वायरल हुई थी वो हुई थी दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा की वीडियो ऐसे वायरल हुई कि पूरे शहर के व्हाट्सएप पे वो लगी हुई थी। कितने महीने पहले, कितने साल पहले? 1 साल पहले, पिछली दुर्गा पूजा में ही। विसर्जन था या नवरात्रि का महीना चल रहा था? पहला दिन था दुर्गा पूजा का, उसी दिन सारी मूर्तियां लगी हुई थी, उसी दिन वायरल हुई। और ऐसा वायरल हुई थी कि दूसरे दिन जब मैं शूट करने गया तो वहां के जो लोग थे मुझे पहचान गए, तुम भैया कल आपने वीडियो बनाई थी, सारी वायरल हो गई, इतना वायरल हुई थी। तो आप इतने फेमस पेज के एडमिन हैं हर्षवर्धन भाई, तो आप अपने पेज के जरिए कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट करते हैं कि बस अपना पेज चला रहे हैं? जी, हमने बहुत इवेंट करते हैं। हम साफ सफाई का भी कार्यक्रम कराते रहते हैं। कहाँ पर? गुप्तार घाट पे, हम गुप्तार घाट पे करा चुके हैं, राम के पेड़े पे करा चुके हैं। ये 2-3 महीने में हम एक बार कराते जरूर हैं। कितने लोगों की टीम है इसमें? करीब 20 से 25 लोग, 30 लोग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद हम युवाओं, बाहरी लोग भी आते हैं कि अपनी टीम? गोंडा बस्ती के लोग भी आते हैं इसमें सपोर्ट करने के लिए। ये चीज अच्छा लगता है। अयोध्या के लोकल लोग जितना कम आते हैं उससे ज्यादा गोंडा बस्ती वाले सपोर्ट करने आते हैं राम की पैड़ी गुप्तार घाट पर। जी, इसके अलावा हमने गरीबों में भोजन बांटने का काम कहाँ पर? राम की पैड़ी पे किया था। उसके बाद पिछली ठंडी में हमने गरीबों में वस्त्र भी बांटे थे राम की पैड़ी पे ही। तो आप प्रोग्राम क्या करते हैं, मतलब कि जितने भी अयोध्या के चैनल के लोग हैं या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग हैं, उनको आप कोई प्रोग्राम करते हैं या वैसे? देखिए, हम चाहते हैं अगर हम आगे बढ़े हैं तो अयोध्या के जितने भी युवा हैं जिनके अंदर अगर कोई भी टैलेंट है तो उनका टैलेंट बाहर है तो उनको मैं सपोर्ट करता हूं। इसलिए हम क्रिएटर्स मीटअप कराते हैं। अयोध्या के जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी वो सारे लोग मिलते हैं, फिर सब बातें होती है और उनका कंटेंट देखा जाता है कि अगर उनके अंदर टैलेंट है सच में तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसको अपने पेजों पे शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि जो हमारा अयोध्या का टैलेंट है वो पूरी दुनिया में फैल सके। जैसा कि अभी आपने हमसे बताया कि आज जितने अयोध्या के क्रिएटर हैं सबको हम इकट्ठा किए हैं, गुप्तार घाट पे बुलाए, इतने टाइम दिए हैं, तो बुलाने का मकसद क्या है, उसका परिणाम क्या निकलेगा वहां? बुलाने का मकसद सबसे पहले ये है कि सारे क्रिएटर्स कम से कम आपस में सबको जान लें कि जैसे कि हम हैं, हम सबसे पहले शुरुआत की तो सिर्फ मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन आज मैं सबको जानता हूं। तो अगर आप जैसे बढ़ जाते हैं तब आप सबको जान जाते हैं, लेकिन आप छोटे रहते हैं तो आप किसी से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि आपसे बड़े वाले मिलना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने बड़े हैं छोटे हैं सारे मिलजुल के रहें और सारे अयोध्या का जो विकास है उसमें हेल्प करें, अयोध्या का टैलेंट जो है उसको बढ़ावा देने में हेल्प करें सब मिलके। और गुप्तार घाट जगह हम लोगों ने इसलिए भी चुनी है, इससे हमें बाहर की पब्लिक भी मिलती है, उन लोगों तक भी हमारा कंटेंट पहुंचता है, उधर से भी हमें। लगभग कितने लोग आपके संपर्क में हैं और आप जो आज से प्रोग्राम रखे हुए हैं कितने लोग आ जाने की उम्मीद है? मिनिमम 60 से 70 लोग। 60 से 70 लोग आपके संपर्क में है या किसी दूसरे संपर्क से आएंगे? सारे हमारे संपर्क के ही। आप लगभग कितने दिन हो गए आपको पेज चालू किए? 2 साल से ज्यादा हो गए। 2 साल से ज्यादा हो गए। तो इस टाइम आपकी कोई टीम है या आप अकेले कार्य कर रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं? काम पूरा मैं अकेले कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग, शूट सब कुछ मैं अकेले करता हूँ। बाकी सपोर्ट में मेरे दोस्त लोग हैं, मेरी फैमिली है। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, कभी कभी हमें लगता है कि अयोध्या में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप नहीं पहुंचे हो, कोई ऐसा जहां भी त्योहार हुआ या कोई फेस्टिवल हो, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम हो अयोध्या में या अयोध्या के कहीं थोड़ा बाहर, तो आप वहां पहुंच जाते हैं। आपको इसकी सूचना कैसे मिलती है कि वहां आज ये प्रोग्राम है, वहां झांकी निकलने वाली है, वहां रैली कोई प्रोग्राम होने वाला है, आपको सूचना कैसे मिलती है? जैसे कि मैं चीजें जब कवर करता हूं तो जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हमारी चीजें भी उस पेज पे पड़े, तो उस क्षेत्र के लोग मेरे पास मैसेज कर देते हैं। या फिर कोई और प्रोग्राम हो गया तो जिस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति मुझे जानता ही है। पूरी अयोध्या में किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो लोग मुझे जानते हैं, अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो मेरे पास आ जाते हैं कि ये चीज होने वाला है, उससे पहले मेरे पास कॉल आ जाती है। लगभग आज आपके पेज पर कितने फॉलोअर हो गए हैं? मेरा अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम और मोड जोड़ लूं तो तीनों साइट्स पे मेरे करीब 5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा है। तो भाई आप इस समय कैसा फील करते हैं, आपको कैसा लगता है? इतने फॉलोअर हो गए हैं, लोगों को इतनी जान पहचान हो गई है, आप खुद बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में किसी न किसी संपर्क है कि मुझे सूचना मिल जाती है, तो आपको कैसा लगता है? जी, अच्छा तो बहुत लगता है, बट ये है कि इतना होने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी को अकड़ दिखाऊं, जो सबसे बड़ी बात होती है। आज भी आप मुझसे कभी मिले, कोई भी मिलता है तो सबसे अच्छी बात है आप मिलेंगे, मैं जैसा पहले था वैसे ही हूँ बस। लेकिन आप खुशी बहुत होती है कि आप जब मेहनत करते हैं, जीरो से जब आप उठ के आते हैं, तब आपको जो मेहनत की होती है उसका जब परिणाम मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो बस वैसा ही फील आता है। इतना यूनिक नाम अयोध्या वाले, अयोध्या से रिलेटेड भी अयोध्या वाले, मतलब कई लोग भी आ गए इसमें, तो इतना यूनिक नाम आपने कैसे सोचा? कोई आइडिया दिया कि आप अपने दिमाग में, या कैसे ये इतना अच्छा यूनिक नाम आप रखे अपने देश का? इसका आइडिया आया था, देखिए मैं उस टाइम देख रहा था तो लोग नाम रख रहे थे अयोध्यावासी,
अयोध्यावासी से सबसे ज्यादा पेज बनते थे, या फिर अयोध्यावासी अयोध्या जी, इसी चीजें से था। बट मेरे भैया ने ऐसे मजाक मजाक में बोला कि भैया जी अयोध्या वाले, तो उससे मैंने कॉन्सेप्ट उठाया। पहले मैंने पेज का नाम रखा था भैया जी अयोध्या वाले, बट वो बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो मैंने भैया जी हटा के सिर्फ अयोध्या वाले कर दिया। तो इस समय आप पेज के जरिए आप क्या क्या लोगों को दिखाते हैं, मतलब कि सिर्फ धार्मिक स्थल या और भी कोई चीज, या कोई किसी जरूरत पड़ी, कोई परेशानी में फंसा है, या किसी को और कोई जरूरत है? कोरोना काल में वो लोग गैस सिलेंडर से जी हम लोग सारी चीजें शेयर करते थे। आज के समय में जैसे कि ऐसे नहीं कि हम सिर्फ अयोध्या की जितनी धार्मिक चीजें, जितने पर्यटन स्थल है, ये जो भी हमारी पुरानी चीजें हैं जिसको कोई नहीं कवर करता, मैं वो सारी कवर करता हूँ। जैसे हमारे 108 कुंड लोग हैं, मैंने उनमें इस टाइम कुंडों का स्टार्ट किया है। कई ऐसे कुंड पे मैंने कवर किया जो इस समय बहुत अच्छे हो चुके हैं, जैसे सीता कुंड हो गया, अग्नि कुंड हो गया। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उसमें बहुत अच्छा काम करा गया, बट लोगों को जानकारी नहीं है। आप अग्नि कुंड जाएंगे, इतनी अच्छी पेंटिंग्स हुई है आपकी, सीता कुंड जाएंगे, इतना प्यारा लगता है, बट लोग वहां जाते नहीं क्योंकि जानकारी नहीं है। तो वो लोगों तक वो जानकारी पहुंचे, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ अयोध्या वाले पेज के हर्षवर्धन भाई। इन्होंने बताया कि अयोध्या की खूबसूरती और सुंदरता को लोगों के बीच कैसे दिखाया जाता है। ये सबसे हटकर काम कर रहे हैं। जो बहुत सारे पेज वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, लोग उनको छोड़कर इनको ज्यादा लाइक कर रहे हैं। क्यों लाइक कर रहे हैं ये तो आपने सुना ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शुक्ला के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, द टाइम, अयोध्या।